आपका बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रपति श्री। अब मैं राष्ट्रपति ट्रंप से विनम्र आग्रह करूंगा कि वे अपना संबोधन प्रस्तुत करें। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये मेरे लिए अत्यंत गर्व और बड़े सम्मान का विषय है। सच कहूँ तो ये मेरे लिए एक अत्यंत ही शानदार और यादगार दिन रहा है। विशेष रूप से मैं अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति श्री का मुझे दिए गए इस अभूतपूर्व और भव्य स्वागत के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ तथा इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के दौरान मुझे जो उदार मेजबानी मिली है उसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ। आज का दिन चीनी प्रतिनिधिमंडल के साथ अत्यंत सार्थक और उत्पादक बैठकों के नाम रहा। ये शाम हमें उन महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा करने का एक विशेष अवसर प्रदान करती है जो हमारे दोनों देशों यानी अमेरिका और चीन के साझा हितों के लिए अत्यंत लाभकारी है। आप सभी के साथ इस समय यहाँ उपस्थित होना भी मेरे लिए वास्तव में अत्यंत गर्व और सम्मान का विषय है। प्लीज। धन्यवाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही सुखद रहा। सबसे पहले इस भव्य स्वागत के लिए मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आभार व्यक्त करता हूं और इस ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के दौरान मेरे प्रतिनिधिमंडल का इतनी उदारता पूर्वक स्वागत करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह हमने चीनी पक्ष के साथ बहुत ही सार्थक और रचनात्मक बातचीत की। आज रात हमें उन विषयों पर फिर से चर्चा करने का एक और अवसर मिलेगा जिन पर हमने आज पहले बात की थी, साथ ही हमारे साझा हितों पर और इस पर कि हम पूरी मानवता के लिए एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य का निर्माण कैसे कर सकते हैं। अमेरिकी और चीनी लोगों के बीच के संबंध अमेरिका की स्थापना के समय से ही चले आ रहे हैं। चीन में पहले अमेरिकी कॉन्सुल सैमुअल शॉ 1784 में इन तटों पर पहुंचने वाले पहले अमेरिकी व्यापारिक जहाज पर आए थे। चीनी व्यापारियों ने अमेरिकियों को एक नाम दिया था, वे उन्हें नए लोग कहकर बुलाते थे। 2.5 सदी बाद वह पहला संबंध अब सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बन गया है। विश्व इतिहास के पन्नों में दर्ज हमारे आपसी संबंध में अमेरिकी और चीनी लोगों के बीच की मित्रता अमेरिका की स्थापना के शुरुआती दिनों से चली आ रही है। दरअसल चीन में अमेरिका के पहले राजदूत मिस्टर सैमुअल शो 1734 में अमेरिका के पहले व्यापारिक जहाज से चीन के तट पर पहुंचे थे। उस समय चीनी व्यापारी आने वाले अमेरिकी आगंतुकों को इसी तरह संबोधित करते थे। वे उन्हें एक नए राष्ट्र के रूप में पुकारते थे। 250 साल बाद आज वह शुरुआती दोस्ती धीरे धीरे विकसित होकर आज की दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बन गई है। शुरुआत से ही हमारे नागरिकों ने आपसी सम्मान की गहरी भावना साझा की है। राष्ट्रपिता बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने औपनिवेशिक समाचार पत्र में कन्फ्यूशियस के विचारों को प्रकाशित किया था और आज उस प्राचीन चीनी आर्षि को सम्मान देते हुए उनकी मूर्ति को बहुत गर्व के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के अग्रभाग पर उकेरा गया है। शुरुआत से ही हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच गहरा आपसी सम्मान रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपिता बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने औपनिवेशिक समाचार पत्र में कन्फ्यूशियस की एनालेक्ट्स प्रकाशित की थी और आज अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की इमारत के सामने एक नक्काशी है जो चीन के इस प्राचीन संत को श्रद्धांजलि देने के लिए है। सादर ये सम्मान दोनों ओर से था। राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के चीनी प्रशंसकों ने उनकी स्मृति के सम्मान में वॉशिंगटन स्मारक की शोभा बढ़ाने के लिए एक पत्थर की पट्टिका भेंट की। इस पर एक चीनी अधिकारी के शब्द अंकित हैं जिन्होंने इस महान जनरल और राजनेता को इंसानों के बीच एक नायक कहा था। यह प्रशंसा पूरी तरह से आपसी है। चीन के असंख्य नागरिक जॉर्ज वॉशिंगटन का अत्यंत आदरपूर्वक सम्मान करते हैं। यही मुख्य कारण है कि उन लोगों ने उस दौर में राष्ट्रपति वॉशिंगटन की पावन स्मृति में अमेरिका को एक भव्य पत्थर का स्मारक भेंट स्वरूप प्रदान किया था।
यह शिलालेख अभी वॉशिंगटन स्मारक में जड़ा हुआ है। इस पर उस समय के एक चीनी अधिकारी द्वारा इस महान जनरल और राजनेता का वर्णन उकेरा गया है, जिसमें उन्होंने उन्हें महापुरुष कहा है। और सदियों के दौरान यह परस्पर सम्मान एक ऐसे संबंध में विकसित हुआ जिसने अपार प्रतिभा और संभावनाओं को प्रतिबिंबित किया। हमारे दोनों देशों के लोगों ने, चीनी श्रमिकों ने अटलांटिक और प्रशांत तट को जोड़ने वाली रेल पटरियां बिछाई। चीन गए अमेरिकियों ने साक्षरता और आधुनिक चिकित्सा फैलाई। चीनी राजदूत के अनुरोध पर रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति शी के सिंघुआ विश्वविद्यालय के लिए धन दिया। पिछले कुछ 100 वर्षों में यह आपसी सम्मान एक बिल्कुल नए रिश्ते में बदल गया है। यह रिश्ता हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच की अपार संभावनाओं और हमारे प्रयासों व बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। चीनी श्रमिकों ने अमेरिका में हमारी रेल पटरियों के निर्माण में मदद की थी, जिससे अमेरिका का पश्चिमी तट और प्रशांत तटीय क्षेत्र आपस में जुड़ गए। उस समय चीन जाने वाले शुरुआती अमेरिकियों ने चीन में साक्षरता दर बढ़ाने और आधुनिक चिकित्सा पद्धति को लाने में भी मदद की थी। और तत्कालीन चीनी राजदूत के अनुरोध पर राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने विशेष रूप से धनराशि प्रदान की और राष्ट्रपति शी की मातृ संस्था सिंघुआ विश्वविद्यालय की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोगी रूजवेल्ट जब चीन के बहादुर लोगों का जिक्र करते तो अमेरिका में तालियां गूंज उठती। लोग उन्हें वैसे ही पसंद करते जैसे आज चीनी लोग बास्केटबॉल और ब्लू जीन्स को करते हैं। आज अमेरिका में चीनी रेस्तरां की संख्या अमेरिका की 5 सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन को मिलाकर भी उनसे ज़्यादा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सहयोगी होने के नाते राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अमेरिका में दिए गए अपने कई भाषणों में बहादुर चीनी लोगों का जिक्र किया। जैसे आज बहुत से चीनी लोग बास्केटबॉल और नीली जीन्स पहनना पसंद करते हैं, वैसे ही अमेरिका में इस समय चीनी रेस्तरां की संख्या अमेरिका की शीर्ष 5 फास्ट फूड चेन के कुल आउटलेट्स से भी ज्यादा है। व्यापार और सम्मान का यह 250 साल पुराना बंधन एक ऐसे भविष्य की नींव है जिससे हमारे दोनों राष्ट्रों को लाभ होगा। अमेरिकी और चीनी लोगों में काफ़ी समानताएं हैं। हम कड़ी मेहनत, साहस और उपलब्धियों को सराहते हैं। हम अपने परिवारों और देशों से प्यार करते हैं। साथ मिलकर हम इन मूल्यों से बच्चों के लिए बेहतर, समृद्धि, सहयोग, खुशी और शांति का भविष्य बना सकते हैं। हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं। ये क्षेत्र और ये दुनिया हम दोनों के एकजुट और साथ होने से ये एक खास दुनिया है। तो इस व्यापारिक संबंध की कड़ियां और हमारा आपसी सम्मान जो 250 साल पुराने हैं, उस भविष्य की नींव है जिसे हम बनाने जा रहे हैं। यह भविष्य हमारे दोनों देशों के लोगों के लिए लाभकारी होगा। अमेरिकी और चीनी लोगों में बहुत सी समानताएं हैं। हम दोनों ही मेहनत को महत्व देते हैं। हम साहस और उपलब्धियों का सम्मान करते हैं। हम अपने परिवारों से बहुत प्यार करते हैं और हम अपने देश से भी प्यार करते हैं। हमारे दोनों देश मिलकर अपने साझा मूल्यों के आधार पर एक अधिक समृद्ध, सहयोगपूर्ण, खुशहाल और शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण करने का अवसर प्राप्त करेंगे, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों, इस क्षेत्र और पूरी दुनिया के लिए लाभकारी होगा। राष्ट्रपति श्री, इस शानदार स्वागत के लिए आपका फिर से धन्यवाद। और आज रात मुझे आपको और मैडम पेंग को इस 24 सितंबर को व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण देते हुए बहुत सम्मान महसूस हो रहा है और हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अब मैं अमेरिकी और चीनी लोगों के बीच समृद्ध और स्थायी संबंधों, ये एक बहुत ही विशेष संबंध है और मैं आपको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये एक शानदार दौरा है। धन्यवाद राष्ट्रपति श्री। तो राष्ट्रपति श्री, एक बार फिर आपका धन्यवाद। इस शानदार स्वागत के लिए आपका आभार। आज रात मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए आपको और श्रीमती पेंग को 24 सितंबर को व्हाइट हाउस आने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ।
मैं यह भी कामना करता हूं कि अमेरिकी और चीनी लोगों के बीच की गहरी और स्थायी मित्रता के सम्मान में मैं आप सभी से जाम उठाने का आग्रह करता हूं। हमारे दोनों देशों के बीच के संबंध बहुत ही अनूठे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.